हाय एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सबसे पहले मैं अपने बारे में बता दूं कि मैंने एसएससी सीजीएल 2025 का एग्जामिनेशन इस बार दिया है। ये मेरा सेकंड अटैम्प्ट है। फर्स्ट टाइम मैंने 2024 में दिया था और मेरा प्री जो है क्वालिफाई हो गया था। मैंने मेंस दिया था बट वो मेरा क्वालिफाई नहीं हो पाया। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं फर्स्ट शिफ्ट 12 सितंबर फर्स्ट शिफ्ट में मेरा एग्जामिनेशन हुआ है, उसका रिव्यू दूंगी आप लोगों के साथ कि मेरा एग्जामिनेशन कैसा गया है, मैंने कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हैं, मेरा कितना क्वेश्चन जो है सही हो सकता है, क्वेश्चन का लेवल क्या है, पीवाईक्यू बेस्ड है नहीं है। और साथ ही में एसएससी के जो चेयरमैन है, कल रात को उन्होंने ये एक नोटिस दिया था कि बहुत ही फेयर तरीके से सब कुछ होगा, मैनेजमेंट बहुत बेस्ट होगा, आप जाओ अपना बेस्ट दो, जो कि बहुत ही मतलब क्या बोलूँ, जो कि बहुत ही फालतू नोटिस था क्योंकि मैनेजमेंट इतनी बुरी थी जो कभी मेरे साथ नहीं हुआ था। मतलब मेरे साथ क्या, जितने भी वहाँ पे एस्पिरेंट्स थे जो कभी किसी के साथ नहीं हुआ था, वो सब इडुकिटी की वजह से हम लोगों ने देख लिया है। मुझे इतना गुस्सा आ रहा था, मैं किस तरह से अपने आप को संभाली हूँ, या फिर सभी लोगों को परेशानी हो रही थी, सब जो है झगड़ रहे थे, लड़ रहे थे, क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। मैं आपको सब कुछ डिटेल में बताऊँगी, तो आप इस वीडियो को कहीं भी स्किप ना करें क्योंकि आपके लिए ये वीडियो काफ़ी यूज़फुल होगा। मतलब अगर फर्स्ट शिफ्ट मेरा एग्जामिनेशन नहीं होता तो मेरे लिए भी कुछ बेनिफिट्स होते हैं। पता नहीं मेरे साथ क्या हो रहा है। एसएससी फेज 13 जो एग्जामिनेशन था ग्रेजुएशन लेवल, वो भी मेरा फर्स्ट डे और थर्ड शिफ्ट में था। मतलब जो ग्रेजुएशन लेवल का फर्स्ट शिफ्ट था उसी में, जिसमें कि मैंने बहुत सारे ब्लंडर किए थे क्योंकि फर्स्ट टाइम में से अजीब से क्वेश्चन आ गए थे। तो जैसा कि एसएससी के चेयरमैन ने बोला था कि मैनेजमेंट बहुत ही सही होगी, जो कि एकदम मतलब लिटरली मजाक लग रहा है मुझे, क्योंकि मैं बता दूँ आपको, मैं गई 6:45 पे मैं अपने सेंटर पे पहुंच गई थी। एंट्री स्टार्ट था, रिपोर्टिंग टाइम आपको पता है 7:30 से 8:30 तक था। ठीक है, और जब मैं वहाँ गई तो मैंने सोचा, कुछ लोग वहाँ पे मिले, बातचीत हुई हमारी, तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि 7:45 तक हम लोग चले जाएँ क्योंकि कुछ लोगों को वहाँ नींद भी आ रहा था। तो उन्होंने बोला कि जाऊँगी उस सीट पे बैठ के कुछ देर थोड़ा सा रेस्ट कर लूँगी तो अच्छा फील होगा। ठीक है, तो हम लोग 7:40 पे चले गए कि हाँ अब हम लोग जाएंगे एग्जाम देने। तो 7:40 पे हम लोग चले गए कि अब एंट्री लेंगे। ठीक है, हम वहाँ पे वेट करें, कोई एंट्री के लिए कुछ भी स्टार्ट नहीं हो रहा है। अब वहाँ पे भीड़ बहुत सारी बढ़ गई, जितने भी लोग थे सब लगभग आ गए होंगे क्योंकि टाइम जो है 7:50 तक हो गया। ठीक है, लेकिन एंट्री अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ, 8:30 तक ही एंट्री था। फिर जब टाइम 8:20 हो गया तब हम लोगों ने सोचा कि अब तो यहाँ पे कमीशन कॉपी फिल करना होता है, फिर साइन वगैरह आप बीच में आ जाओ करवाने, हमारा टाइम खराब होगा। तो उसके बाद सारे लोगों ने मिलकर बोला कि ये क्या हो रहा है। उन लोगों ने जवाब दिया हाँ बस कर रहे हैं ऐसे करके 8:30 जो कि रिपोर्टिंग टाइम, लास्ट रिपोर्टिंग टाइम था 8:30, तब हमारा एंट्री स्टार्ट हुआ। ठीक है, लिटरली मैं तो क्या बोलूँ, लिटरली सोचो, जितना भी मैंने टीसीएस का जब भी मैंने एग्जाम दिया है तो कभी भी एंट्री में तो इतना डिले नहीं हुआ। डिले मतलब अगर होना भी हो तो 5-10 मिनट हो, कि एकदम लास्ट में जब रिपोर्टिंग टाइम आएगा तब आप एग्जाम स्टार्ट करोगे। अगर कोई बच्चा 1 मिनट लेट आ जाए तो देखो आप लोगों ने कितना वीडियो देखा होगा ना, उनका एंट्री अलाउ नहीं है। 1 मिनट भी लेट हो जाएगा तो गेट पे बेचारा रोते जाएगा, उसका सालों का मेहनत बेकार हो जाएगा, लेकिन आप एंट्री नहीं लोगे। लेकिन आपका जब कुछ प्रॉब्लम हो रहा है तो आप 8:30 पे ही एंट्री ले रहे हो। 8:30 लिटरली इतना लेट, मतलब हम लोगों को तो लग रहा था चलो अब एग्जाम कहाँ से होगा, आधा घंटा बचा है, इतने सारे लोगों का एंट्री कराना होगा, कमीशन कॉपी फिल करना होगा, सिग्नेचर कराना होगा, थंब लगाना होगा, तो लिटरली पॉसिबल नहीं लग रहा था हम लोगों को कि पता नहीं एग्जाम होगा भी या फिर हम लोग का भी एग्जाम कैंसिल होगा। जैसे कि आप लोगों ने देखा है बहुत सारे सेंटर्स के जो एग्जाम कैंसिल हुए थे। तो फाइनली 8:30 पे हमारा एंट्री जो स्टार्ट हुआ, हम लोग गए, उसमें भी बहुत सारे नौटंकी। और एक बात बता दूँ, वहाँ के जो इन्विजिलेटर थे भाई, उनको लैब 1, लैब 2, लैब 3, लैब 4 4 लैब था जहाँ पे मेरा सेंटर था, उनको वो समझ में नहीं आ रहा था। बस इतनी छोटी सी बात है, सब एक दूसरे में खुद कन्फ्यूजन, लैब 1 कौन सा है, लैब 2 कौन सा है, अच्छा ये लैब 1, लैब 2, लैब 3, 4। इतने बेवकूफ़ इन्विजिलेटर रखे थे, मतलब हम लोग को लग रहा था यार हम ही लोग से करवा लो, तुम लोग से नहीं होने वाला है। लिटरली एकदम बेवकूफ़, लिटरली इतना चिड़ा रहा था देख के कि क्या करवा रहे हो इन लोग से, मतलब किसी को भी कुछ भी। ये एडुकेटी इतना बेकार सिस्टम है। मतलब फेज 13 में इन्होंने नौटंकी की थी, लगा था कि सीजीएल में सुधर जाएगा, बट कुछ भी नहीं सुधरा है और बेकार हो गया है लिटरली। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, अब मैं बात आगे बढ़ती हूँ, अब बताती हूँ। 8:30 में एंट्री स्टार्ट हुआ और मुझे जो मेरा सीट अलॉट हो गया 8:40 तक, आई थिंक टाइम तो दिखता नहीं है बट शायद 10 मिनट के अंदर मुझे मेरा सीट जो है अलॉट हो गया। इतने बेवकूफ़ इन्विजिलेटर थे, जैसा कि मैंने बोला, मैंने अपना सीट पूछा कि ये सीट कहाँ है, क्योंकि काफ़ी बड़ा जो था हॉल था, वो गलत बता रहे हैं, वो बिल्कुल गलत बता रहे हैं, इधर है उधर है। फिर मैंने लास्ट में फाइनली मैंने ही ढूंढा क्योंकि ऑफकोर्स वो बहुत ही बेकार थे सारे इन्विजिलेटर। ठीक है, मैं सीट पे जाके बैठ गई। तो उसके बाद सारे इंस्ट्रक्शन वहाँ पे आ गए थे, लॉगिन करके मैंने ये कमीशन कॉपी फिल कर दिया। ऑफ कोर्स जैसा कि सेम प्रोसेस है ये सब का जो कि फेज 13 में था, वहाँ पे फिल कर दोगे। नीचे जो था एक सीजर का जो साइन बना रहा था वहाँ पे आप क्लियर करो एडमिट कार्ड आप रख लो, उसके बाद आपका थंब लगा दो, ये सब प्रोसेस हो गया था। आई थिंक मुझे लग रहा था कि 9 से ज़्यादा टाइम हो गया होगा क्योंकि आधा घंटे में इतना सारा काम, इतने सारे लोग का एंट्री जो भी करवाना था। ठीक है, अब हुआ कि टाइम हो गया, अब एग्जाम स्टार्ट करो। जब सारे इंस्ट्रक्शन वहाँ पे आ गए, जो भी इंस्ट्रक्शन वहाँ पे लिखा रहता है उसमें कि बहुत नए तरीके से हाईलाइट होकर इस तरह से इंस्ट्रक्शन लिखा था कि आप पैनिक ना करें अगर आपका सिस्टम जो है बंद हो जाता है, ये वो। ठीक है, मैं उसको पढ़ रही थी, मैंने मन में ऐसा सोचा कि क्या है, ऐसा थोड़ी होता है, मेरे साथ तो ऐसा नहीं हुआ कभी। मैंने पता नहीं क्यों मैंने ऐसा सोचा कि ऐसा होगा, ऐसा भी होता है ना कि बीच में एग्ज़ाम जो है वो बीच में जो है सिस्टम बंद हो जाता है,
फिर कैसे होता होगा, मतलब लिख दे रहे हैं इन लोग कि पैनिक मत करो, बट ऑफ कोर्स बच्चे पैनिक कर जाते हैं। चलो मेरे साथ ऐसा अच्छा है कि ऐसा नहीं हुआ, ठीक है। ये मैंने सोचा जस्ट। उसके बाद मैंने अपना एग्ज़ाम स्टार्ट किया। फर्स्ट क्वेश्चन आया रीजनिंग का। आई थिंक मैंने 10-15 सेकेंड उस क्वेश्चन को देखे तो मुझे समझ में आया ठीक है ये इस तरह से इसे अटैम्प्ट करना है। और उसके बाद लिटरली मेरा जो है लैपटॉप पूरा बंद हो गया, कंप्यूटर, ठीक है। उसमें लिखा रहा था दिस साइट इज़ नॉट अवेलेबल। अब आप कितना भी पढ़ लो कि पैनिक नहीं करना, ये एग्जाम में अगर आपको साथ ऐसा हो जाता है तो ऑफकोर्स आप पैनिक करोगे। उसके बाद मैं देख रही हूँ ये क्या हो गया। उसके बाद बहुत सारे बच्चे हल्ला करने लगे, ये क्या हो गया, सिस्टम ही बंद हो गया। मैं भी खड़ा हुई, भाई एक्सक्यूज़ मी क्या हो गया, ये सिस्टम क्यों बंद हो गया, इसमें कुछ हो ही नहीं रहा। उन्होंने बोला कि वहाँ पे रीलोड था, उसको रीलोड करो। मैं कर रही हूँ 5 बार 10 बार रीलोड कर रही हूँ, हो ही नहीं रहा कुछ। मैंने बोला नहीं हो रही है, टाइम हमारा क्या होगा। ये मेरे सेकंड राइट में जो एक लड़की थी उसका एग्जामिनेशन चल रहा था, वो एग्जाम दे रही थी। पीछे में कुछ लड़के थे, उनका भी एग्जामिनेशन चालू था, मेरा नहीं था। और 2-3 लोग का इधर जो है उनका सिस्टम बंद हो गया। मैं लिटरली डर गई कि क्या ऐसा क्यों हो रहा है, टाइम मिलेगा। उन्होंने बोला कि नहीं टाइम मिलेगा आपको, कोई टेंशन ना लो आप, ठीक है। उसके बाद वो लोग आए, पता नहीं F12 बहुत 10-15 बार उसको क्लिक किया। उसके बाद हमारा जो एग्जाम है लिटरली स्टार्ट हुआ, ठीक है। और स्टार्ट हुआ है वो फिर से पूरा, मतलब वो 10-15 सेकंड जो यूज़ हो गया था ना, वो ऐसा था क्योंकि उसमें जो मैं इंस्ट्रक्शन जब मैं पढ़ी थी उसमें लिखा था कि आपका जो टाइम चला जाएगा तो जहाँ से आपका ये डिस्ट्रैक्शन होगा वहीं से आपको स्टार्ट हो जाएगा आपका। अगर आपने कुछ क्वेश्चन अटैम्प्ट कर लिए हैं तो वो अटैम्प्ट ही रहेंगे। लेकिन 15 सेकंड जो 10 सेकंड आई थिंक 10 सेकंड जो मैंने 10 सेकंड मैंने जो यूज़ किया था उस क्वेश्चन में, वो 10 सेकंड मुझे वापस मिला पूरा। मैंने स्टार्टिंग से फिर से उसे लॉगिन किया। अब बात करते हैं क्वेश्चन के बारे में। तो मैं बता दूं, सबसे पहले मैंने रीजनिंग अटैम्प्ट किए हैं। तो रीजनिंग का लेवल जो है वो TCS के जैसा सिमिलर है, मतलब कि ईजी है ओवरऑल, ऑफ कोर्स ईजी था। तो मैंने उसमें 23 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए। 2 क्वेश्चन मैंने बात के लिए वो मार्क फॉर रिव्यू किया था, बट मुझे टाइम नहीं मिला तो मैं नहीं कर पाई। रीजनिंग के क्वेश्चन जो थे काफ़ी ईजी थे, TCS के पैटर्न पे ही PYQ बेस्ड ही थे। जैसा कि फेस 13 में स्टेटमेंट वगैरह का क्वेश्चन था और काफ़ी डिफिकल्ट था रीजनिंग, तो उसके कंपैरिजन में इसका जो क्वेश्चन था वो काफ़ी ईजी था। स्टेटमेंट वगैरह का कोई भी क्वेश्चन नहीं थे। तो आप भी अगर आपका एग्जाम बाद में है तो आप इधर उधर ज़्यादा दिमाग न लगाओ। जो पहले TCS बेस पे जो रीजनिंग थे, रीजनिंग के लिए वही काफ़ी है आपके लिए, ठीक है। टेंशन लेने की कोई भी बात नहीं है। अब बात करते हैं रीजनिंग। मैंने 13 मिनट्स में आई थिंक मैंने कर लिए थे 23 क्वेश्चन, ठीक है। मैं गई नेक्स्ट इंग्लिश पे और यही मैंने गलती कर दिया, क्योंकि हमेशा मैंने इंग्लिश ही अटैम्प्ट करती थी ये रीजनिंग के बाद। और ऑफ कोर्स इंग्लिश का लेवल उतना कुछ नहीं रहता था, तो आप लोग देखते होंगे मॉक में भी मैं 6 से 7 मिनट में कर लेती थी। पता नहीं इंग्लिश में क्या हुआ, आई थिंक क्वेश्चन इतना डिफिकल्ट था, कंप्रीहेंशन आता नहीं था हम लोग के। हम लोग जब पहले मॉक अटेम्प्ट करते थे कंप्रीहेंशन नहीं रहता था। इसमें अब जो है कंप्रीहेंशन जो है ऐड हो गया है। कंप्रीहेंशन के 5 क्वेश्चन थे, उसका लेवल जो था ईजी था। बट मैं बता दूँ, ईरर के जो क्वेश्चन थे वो मुझे काफ़ी डिफिकल्ट लगे। मतलब लिटरली मुझे नहीं समझ में आ रहा था कि क्या करना है इसमें। कुछ ईरर, मतलब उसमें सिंपली ईरर नहीं मिले थे और सेंटेंस भी काफ़ी हैवी थे, मतलब बहुत ही अजीब तरीके से, जैसा आप लोगों ने कभी नहीं देखा होगा इस तरह के कुछ क्वेश्चन थे। तो इंग्लिश का लेवल मैं मॉडरेट टू डिफिकल्ट बोलूँगी, मुझे डिफिकल्ट लगा। फिर भी मैंने 25 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए, क्योंकि इंग्लिश का हमारा ये नियम है कि 25 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। तो मैंने सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट कर दिए, बट ऑफकोर्स सारे क्वेश्चन उसमें इंग्लिश में सही नहीं होंगे। और इंग्लिश का लेवल काफ़ी अच्छा है, अगर आपके पास टाइम है तो आप अच्छे से इंग्लिश को करके जाओ, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करती हूँ मैं GS के बारे में। GS में मैं गई, और जब मैं GS में गई मेरे पास बस 36 मिनट बचे थे। जबकि मैं पहले यहाँ घर पे मॉक देती थी, इंग्लिश में मेरे काफ़ी टाइम बच जाते थे, बट इंग्लिश में बहुत सारा टाइम मेरा लग गया वहाँ पे। GS का मैं आपको लेवल बता दूँ। GS का लेवल जो है काफ़ी अच्छा था, यानी कि बहुत ही ईजी क्वेश्चन थे। और करंट अफेयर्स उसमें काफ़ी सारे थे। मुझे करंट अफेयर्स के क्वेश्चन जो थे वो नहीं आ रहे थे, मैंने उतने अच्छे से नहीं किया था। और जो स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन होते हैं कि 1 2 2 3 ऐसे करके क्वेश्चन कुछ थे, तो ओवरऑल मॉडरेट था GS भी, ये नहीं कहेंगे कि ईजी था, डिफिकल्ट ही था, मुझे तो डिफिकल्ट ही लगा, ठीक है। और मैंने उसमें कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट किए मुझे याद नहीं, क्योंकि बाद में सो नहीं करता, तो आई थिंक, बट मैंने कुछ ज़्यादा ही क्वेश्चन अटैम्प्ट कर दिए। पता नहीं क्या मेरा आदत हो गया टीचर बेस पे, मैं कर ही देती हूँ। बट नहीं, ऐसा मुझे लग भी रहा था कि हाँ ये आंसर हो सकता है, ये आंसर हो सकता है, उस वजह से आई थिंक मैंने 15-16 तो कर ही दिए होंगे GS में क्वेश्चन, ठीक है। कितने सही होंगे ये बाद में पता चलेगा, जब आंसर किएंगे तब चीज़ें क्लियर होगी। अब बात करते हैं मैथ्स का। तो मैथ्स में जब मैं गई मेरे पास 26 जो मिनट से बचे थे। जैसे कि TCS पे जब मैं GS करती थी, जैसे पिछला बार आप लोगों ने देखा होगा कि मेरे 17 क्वेश्चन करेक्ट थे, और वो भी मैंने 6 से 7 मिनट में मैंने कर लिए थे पिछली बार। बट इस बार मेरा 10 से 11 मिनट लग गया, और क्वेश्चन भी काफ़ी डिफिकल्ट थे। सारे क्वेश्चन आप करो या नहीं, सारे क्वेश्चन पर मैंने टाइम दे दिया। गलती मेरी ये थी कि मैं इंग्लिश को बाद में कर सकती थी, क्योंकि उसकी वजह से मुझे कुछ आगे प्रॉब्लम हुआ है, मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। तो मैं 25 मिनट्स थे, मैं गई मैथ्स में मैंने किया क्वेश्चन। मैंने 15-16 तक जो है एक आध क्वेश्चन मैंने स्किप किया होगा, बाकी मैंने किए थे। उसके बाद क्या हुआ कि 1-2 क्वेश्चन उसमें डिफिकल्ट आ गए हैं, तो मुझे ऐसा लगा कि अभी मेरे पास कुछ टाइम है, मैं अटैम्प्ट करती हूँ। एवरेज के क्वेश्चन थे काफ़ी बड़े, तो मैंने उसे अटैम्प्ट किया, पूरा सॉल्व कर दिया। लास्ट में मेरे आंसर ही नहीं आया, बहुत सारा टाइम उसमें मेरा वेस्ट हो गया। उसके बाद फिर मैं आगे 3-4 क्वेश्चन आगे बढ़ के गई थी।
फिर लिटरली मेरे पास 1 मिनट बचा था, मैंने एक क्वेश्चन बनाया, नेक्स्ट क्वेश्चन में गई जब, बहुत ही ईजी क्वेश्चन था, मैंने उसको सॉल्व कर लिया, पर मैं उसे टिक नहीं कर पाई, बहुत ही मुझे बुरा लग रहा है, बट अब क्या कर सकती है, तो होता है एग्जामिनेशन में। तो ओवरऑल आई थिंक मैथ्स में मैंने कितने क्वेश्चन किए वो मैं देख भी नहीं पाई, क्योंकि मैं कर ही रही थी और ये सिस्टम जो है बंद हो गया, तो मैंने नहीं देखा कि कितना क्वेश्चन बनाया, बट आई थिंक मैंने 20 से ज़्यादा क्वेश्चन तो नहीं किए, उससे कम हो सकते हैं 1-2, लेकिन उससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं किए मैंने, इतने ही क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हैं, 20 से आई थिंक कम ही है, ठीक है। पर मैथ्स का मैं आपको लेवल बता दूं, टीसीएस बेस्ड जो पैटर्न होता है पीवाईक्यू उस पर ही है, ऐसा कि नहीं कुछ बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट तो नहीं था। वो टाइम, मेरा जो टाइम है वो दूसरे क्वेश्चन पे बेस्ड हो गया, इसलिए थोड़ा मैं नहीं कर पाई। अगर किसी का मैथ्स बहुत अच्छा है और पूरा प्रैक्टिस है तो वो 25 में क्वेश्चन में 23 क्वेश्चन आराम से कर लेंगे, टाइम अगर उनके पास होता है मैनेज करके। मैंने थोड़ा सा मैथ ये इंग्लिश में जो टाइम है वो बेस्ट कर दिया है, तो आपके लिए वही है कि जिसका बाद में एग्जामिनेशन है आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। आप इस तरह से अपना स्ट्रेटजी बना सकते हो किस तरह से आपको पेपर अटैम्प्ट करना है। तो ओवरऑल मैं बता दूँ, रीजनिंग ईजी था, मैथ्स भी ईजी टू मॉडरेट कर सकते हैं, बहुत ईजी तो नहीं था, ईजी टू मॉडरेट ही था, लेकिन जीएस मुझे मॉडरेट लगा एंड इंग्लिश मुझे मॉडरेट टू डिफिकल्ट साइड ही लगा है, ठीक है। तो टोटल मैंने कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट किए तो मुझे नहीं पता, क्योंकि लास्ट में वो शो नहीं करता है, बट ओवरऑल मैंने आपको बताया है कि इतने क्वेश्चन में भी मैंने किए होंगे। बस रीजनिंग और इंग्लिश के मुझे टोटल क्वेश्चन पता है। तो अगर आपका एग्जाम बाद में है तो आप इस हिसाब से अपना प्रिपरेशन कर सकते हो। एक मैं इंपॉर्टेंट बात आपको बता दूँ, क्वेश्चन तो मैं डिस्कस नहीं कर सकती, क्योंकि आपको पता है गाइडलाइन है कि इसमें क्वेश्चन या फिर उसके कुछ भी कंटेंट आपके साथ मैं शेयर नहीं कर सकती, ऑफकोर्स मैं नहीं करूँगी। तो मैं ये बस इतना बता दूँ कि अरिथमेटिक से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहा है। सो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय एवरीवन।